हे एवरीवन, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छा होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, आप लोगों को थंबनेल देख करके इसके बारे में पहले से ऑलरेडी पता हो गया होगा। नई जानकारी है तो हम बता दे रहे हैं कि बहुत सारे दोस्त का 1 से 2 दिन होता है तो सभी लोग ऐसा कमेंट करते हैं कि क्या ही बताएं भाई, कि सर आप जो वादा किए थे वीडियो क्या हुआ, कंटिन्यू वीडियो नहीं दे रहे हैं, आप बोले कि फ्री पढ़ाएंगे। अरे भाई, तो इन चीज़ों के लिए समय लगता है, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा तब ना। वीडियो बनाना, एडिट करना, सारा चीज़ें होता है तो तब ना अपलोड किए जाते हैं। आप लोग तुरंत करने लगते हैं। हम कंटिन्यू हैं और जो हम एक बार कमिटमेंट कर दें वो चीज़ को हम पूरा करेंगे। हम बोले हैं कि पूरा बिहार बेलेट्रॉन का ऑफिशियल वर्क, इसका एक थ्योरी में पूरा सिलेबस हम लिखवा दिए हैं। मुझ पे छोड़ दीजिए, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पूरा थ्योरी को और पूरा प्रैक्टिकल को हम आपको वीडियो में कंप्लीट करें, पूरा कोर्स को। तो चलिए, बात को ज्यादा आगे बढ़ाते हुए ना हम यहीं से मूव ऑन करते हैं और बतला रहे हैं आप लोगों को अपने टॉपिक की ओर। ठीक है, मूव ऑन कर रहे हैं। समझिएगा, आज की जो हम लोग का टॉपिक है, ये जो बताने वाले हैं इस वीडियो में कि हम लोग पूरा कीबोर्ड का शॉर्ट की के बारे में जानने वाले हैं। 26 शॉर्ट की होता है, कितना? 26 शॉर्टकट की कितना होता है? टोटल 26 शॉर्टकट की होता है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं 26। अब आपको लग रहा होगा कि हम लोग के बिहार बेलेट्रॉन में शॉर्ट की क्या जरूरत है, तो है। देखिए, बिहार बेलेट्रॉन में जो मोस्टली इंपॉर्टेंट है, आपको पता है ना, MS वर्ड और दूसरा नंबर MS एक्सेल। MS एक्सेल, वर्ड और एक्सेल, दो ऐसे टॉपिक है जिसमें आपको ऑफिशियल वर्क बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। मेन यही दो है ऐसा जिसका ऑफिशियल वर्क काफी ज्यादा है। ठीक है, अब यही दोनों का जो शॉर्ट की है, जो 26 में, मतलब ये जो 26 शॉर्टकट है, जिसमें से अगर समझ जाओ कि 24 से 25 शॉर्टकट की आपको वर्ड और एक्सेल के अंदर काम कर जाता है। 24 से 25 शॉर्टकट की। तो आप एक बार सोच के देखिए, यदि आप बिहार बेलेट्रॉन में गए हैं, आपको वहां पे किसी न किसी डिपार्टमेंट में भी नियुक्त है, तो सोचिए वहां पे प्रॉब्लम क्या होता है आपका। देखिए, जो इस बार लिया है टाइपिंग एकदम धुरंधर बेसिस पे उठाया है, जिसकी टाइपिंग धुरंधर था उस लोगों का ज्वाइनिंग हुआ। बेचारा का जिसका ठीक था, बहुत अच्छा था, उसको नहीं लिया है। जिसका धुरंधर टाइपिंग था उसको लिया है। तो आपको कामों धुरंधर आना चाहिए, समझ गए? काम भी आपको धुरंधर करने आना चाहिए। तो हम नहीं चाहते हैं कि भाई इतना मुश्किल से जॉब हुआ है और उसमें आपको गेला के बाद कोई आपको 12-17 या किसी प्रकार को आपको हटाने की समस्या ना आवे। आपको स्किल से रिलेटेड लेकर के इस चीजों के लिए हम वादा किए हैं कि हम आपको पूरा क्लास देंगे। जब जरूरत पड़ा तो आप फोन करिए, हम आपको वीडियो कॉल पर सॉल्यूशन देंगे। यहां तक मदद करने के लिए हम तैयार हैं, क्योंकि इस सारी चीजों ने पीछे नहीं हटेंगे। और बल्कि कंप्यूटर का ही कोई भी टॉपिक हो, हम पहले ही बताए थे कि हम ऑलराउंडर हैं। कोई भी टॉपिक हो, आप उससे बेहिचक सवाल कीजिए, हम आपको उसका रिप्लाई भी देंगे, जवाब भी देंगे और सारे आंसर्स भी देंगे। चलिए, तो आज हम लोग जानने वाले हैं 26 के 26 शॉर्टकट की। पहले तो हम आपको लिख देते हैं 2600, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कॉपी पे लिख लीजिएगा। और 2600 शॉर्टकट की हम आपको बताते हुए चलेंगे। टोटल 26 के 2600 शॉर्टकट की बताते हुए चलेंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने एक नए पेज के ऊपर। देखिए, यहां पे सबसे पहले लिख लेते हैं हम लोग शॉर्टकट की, शॉर्टकट की। ठीक है, अब शॉर्टकट की हम लोग कौन कौन सा शॉर्टकट की देखने वाले हैं, इधर हम लिख देते हैं A to Z। एक A to Z मतलब टोटल अगर देखा जाए तो 26 अल्फाबेट होते हैं। टोटल 26 अल्फाबेट है A to Z में। कितना अल्फाबेट? 26 अल्फाबेट। अब इस 26 के 26 किसके साथ शॉर्ट की काम करेगा? तो 26 के 26 जो काम करेगा, जिसका नाम है CTRL, कंट्रोल प्लस A। यहां से शुरू करने, कंट्रोल A हो गया, कंट्रोल B हो गया, कंट्रोल C, कंट्रोल D, कंट्रोल E, ये पूरा हम आपको शॉर्ट की बताने वाले। यहां से हम मिटा देते हैं, जगह कम पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए, अब यहाँ बस ये हेडिंग है, हेडिंग को आप ध्यान दें। ठीक है, ये हेडिंग है आपका है, हेडिंग को आप लोग ध्यान दीजिए। ठीक है, ये हम आपको पूरा इसमें बताने वाले हैं 26 को 2600 शॉर्टकट। ये आप ऊपर में अपने कॉपी में ऊपर जा करके से हेडिंग मार लीजिए A to Z का। और चलिए एक एक करके हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहला नंबर शॉर्ट की, जिसका नाम है CTRL, कंट्रोल। कंट्रोल बटन जो कीबोर्ड में देखो ना, उसी कंट्रोल बटन की बात कर रहे हैं। अब कहो कंट्रोल बटन कैसा होता है सर? तो देख लेना, ऐसा जो होता है, इसी बटन को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल बटन। देख लो बढ़िया से, इस पे हम हॉल मार्क कर देते हैं, CTRL लिखा हुआ रहेगा,
कंट्रोल बटन। ये दो बटन, दो गो होता है कंट्रोल बटन। एक वो ई साइड वाला फिंगर से ई साइड भी इस्तेमाल कर सकते हो, उस साइड भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो दो गो होता है कंट्रोल बटन। तो कंट्रोल प्लस ए, इससे होता है ऑल सिलेक्शन, CTI। कंट्रोल प्लस ए से क्या होता है? ऑल सिलेक्शन। अब ऑल सिलेक्शन क्या होता है? जितना भी टेक्स्ट लिखा हुआ रहता है स्क्रीन पे, यदि कंट्रोल ए करोगे तो पूरा का पूरा टेक्स्ट एक ही बार में क्या हो जाता है? सेलेक्ट हो जाता है। ये काम होता है ऑल सिलेक्शन का। अगर दूसरा नंबर हम लोग देखें तो होता है CTRL, कंट्रोल प्लस बी, इससे होता है BOLD। अब कहोगे बोल्ड क्या हुआ? जैसे हम इधर लिख दिए राम, अभी राम को हमको बोल्ड करना है तो RAM, इसी पे 4-5 बार मार्कर चला देंगे RA। तो पहले से लिखा है ए, इसमें और इसमें देखिए डिफरेंट है, एक कुछ और है और एक कुछ और है। तो इसको हम लोग बोलेंगे बोल्ड। बोल्ड का मतलब होता है हल्का मोटा टाइप का, जो मोटा या गाढ़ा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बोल्ड बोलते हैं। अब तीसरा नंबर हम लोग आते हैं, तीसरा होता है CTRL, कंट्रोल प्लस C, इसको बोलते हैं COP, कॉपी। कॉपी समझते हो ना? एक फाइल से दूसरा जगह डॉक्यूमेंट करना है तो एक जगह से कॉपी कर दो और दूसरा का जगह जाकर के पेस्ट कर दो, यानी कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। सेम डेटा को दोबारा लिखना हो तो कॉपी पेस्ट। चौथा नंबर आपका हो जाता है CTRL, कंट्रोल प्लस C के बाद क्या हो गया? D। अब D से डुप्लीकेट भी होता है MS वर्ड में, कोई शेप वगैरह का, और नहीं तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स होता है वो भी हो जाता है, ना तो डुप्लीकेट भी कहीं कहीं पे, नहीं तो डुप्लीकेट भी होता है। कंट्रोल प्लस डी से डुप्लीकेट भी होता है, और नहीं तो फॉन्ट ऑप्शन भी ओपन हो जाता है कंट्रोल प्लस डी से। अब आते हैं पांचवा नंबर CTRL, कंट्रोल प्लस ABCD के बाद E। अब E से आपका हो जाता है सेंटर अलाइनमेंट, CENTER, सेंटर ALIG। देखिए हम इसीलिए बोल दे रहे हैं कि अगर नहीं दिखे तो सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट का काम क्या होता है? इधर समझ लीजिए, जैसे ए आपका कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन होता है ऐसे। अब कोई टेक्स्ट लिखे, अब इधर से पहले आपका टेक्स्ट लिखाता है, इसको बोलते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट। वही टेक्स्ट अगर आपको बीच में करना है तो यहाँ पे इस तरह से होता है, ऐसे ऐसे लिखा रहेगा, 1 2 और एक ऐसे 3, इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर अलाइनमेंट, और इसको हम लोग बोलते हैं राइट अलाइनमेंट, है ना। तीन, एक और वो होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जस्टिफाइड, इसको हम लोग बोलते हैं जस्टिफाइड, सबसे लास्ट वाला को। तो 3 अलाइनमेंट होता है। टेक्स्ट को अगर दाएं बाएं आपको करना हो तो आपको अलाइनमेंट का प्रयोग करना पड़ता है, लेफ्ट राइट सेंटर अलाइनमेंट का। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर पे आप देखिएगा, तो छठा नंबर पे हो जाएगा CTRL, कंट्रोल प्लस F। F का मतलब होता है फाइंड। F से क्या होता है? फाइंड, और फाइंड का मतलब होता है खोजना। क्या होता है? खोजना। अब इधर हम लोग आ जाते हैं, इधर देखिए F से क्या होता है? खोजना। जैसे बहुत सारा टेक्स्ट है, बहुत सारा अलग अलग डेटा एंट्री है, तो उसमें से किसी डेटा को खोजना, एक किसी खास पार्टिकुलर डेटा को अगर खोजना हुआ तो आप फाइंड ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, 7वां नंबर CTRL, कंट्रोल प्लस G, इससे होता है गो टू। गो टू का मतलब जाना होता है। MS वर्ड में जैसे आप 10 पेज 20 पेज 25 पेज अगर लेकर के कोई टॉपिक पे काम कर रहे हैं, कोई नोट्स लिख रहे हैं, तो उसमें हम आपको 3 तरीका बताते हैं। अगर मान के चलिए कि MS वर्ड में इस तरह से आपको पेज बाई पेज ले हैं, इस तरह से बहुत सारा डिफरेंट अलग अलग पेज है ना। अब आपको सबसे फ्रंट पेज में, सबसे ऊपर पेज में जाना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रोल प्लस होम। एक होम नाम का ऑप्शन होता है, उपला प्रेस करिएगा तो सबसे फ्रंट पेज में। लेकिन सबसे लास्ट पेज में आपको जाना है तो CTRL, कंट्रोल प्लस इंड नाम का ऑप्शन प्रेस करिएगा तो आप सबसे लास्ट पेज में जा सकते हैं। सबसे लास्ट पेज में आपको किसी भी पेज में जाना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, किसी भी से क्या हो गया? गो टू, है ना। गो टू बता दिए कि गो टू से आप किसी भी पेज में जा सकते हैं। इसको एक बार हम लोग इरेज कर लेते हैं या तो नया पेज ले लेते हैं। चलिए यहाँ 7 हो गया ना, कंट्रोल G। अब आगे देखिए, यहां से दिख रहा है ना। चलिए यहां से 8वां नंबर CTRL, कंट्रोल प्लस G के बाद H से आपका होता है रिप्लेस। रिप्लेस का काम होता है बदलना। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? बदलना। जैसे एक जगह से हटा करके उसके जगह पे कोई और टेक्स्ट लिखना, कोई और मैटर लिख देना, यही होता है रिप्लेस का मतलब। तो रिप्लेस आप MS वर्ड के अंदर या एक्सेल के अंदर बदलने के लिए किसी चीजों का काम कर सकते हैं। 9वां नंबर में आइए, CTRL, कंट्रोल प्लस GH। I से होता है इटैलिक, I से क्या होता है? इटैलिक।
TALIC। इटैलिक का मतलब होता है तिरछा। क्या होता है? तिरछा, है ना, इसका तिरछा होता है। तिरछा अगर बोले ये तिरछा, तो तिरछा क्या, जैसे अगर कोई सीधा लाइन लिखा है, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए राम, RAM, तो ये हो गया राम सिंपल वर्ड। लेकिन एक और राम लिखा है जैसे RAM, तो ये थोड़ा सा तिरछा लग रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इटैलिक। क्या होता है? इटैलिक। तो इटैलिक का मतलब होता है हल्का तिरछा टाइप का कोई वर्ड को कर देते हैं। चलिए आगे 10वां नंबर, इसमें होता है CTRL, कंट्रोल प्लस जे से होता है जस्टिफाई। जस्टिफाई, जस्टिफाई का मतलब क्या होता है? इसका मतलब अगर सिंपल देखें तो ये अलाइनमेंट जो समझाएं कि एक होता है लेफ्ट, एक होता है सेंटर, एक होता है राइट और एक होता है ऐसे जस्टिफाई। तो देखिए अगर जो चीज लेफ्ट राइट और सेंटर अलाइनमेंट को चेंज करिएगा, लेफ्ट राइट सेंटर से कोई टेक्स्ट को इधर इधर या इधर कर दिए, तो जस्टिफाई करिएगा तो अपना जगह पे पहले से आ जाएगा। जहां से टेक्स्ट को इधर उधर किया गया होगा वो अपना जगह पे पहले से चलाएगा, जहां पे था वही जगह पे वो वापस चलाएगा। ये होता है जस्टिफाई का ऑप्शन का यूज। चलिए 11 नंबर आपको बताते हैं, CTRL, कंट्रोल प्लस, है ना, GHIJ, जे के बाद के से होता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक, अब हाइपरलिंक क्या होता है? जैसे MS वर्ड के अंदर कोई लिंक वगैरह लगाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। जैसे कैसे गूगल क्रोम आप चालू करते हैं तो कोई लिंक पे क्लिक करते हैं तो ऑनलाइन लिंक होता है, लेकिन यदि कोई आपको ऑफलाइन लिंक बनाना है MS वर्ड के अंदर तो उसका शॉर्ट की होता है कंट्रोल प्लस H। हाइपर लिंक की मदद से आप कोई ऑफलाइन लिंक बना सकते हैं। चलिए आगे आता है 12 नंबर, जिसका होता है CTRL, कंट्रोल प्लस L। L से तो अभी बताइए किए लेफ्ट अलाइनमेंट, तो लिख सकते हैं LEFT, लेफ्ट, ALICE, लेफ्ट एलाइज। चलिए 13 नंबर आ जाते हैं, CTRL, कंट्रोल प्लस M से क्या होता है? इंडेंट भी बोल सकते हो या इंडेंट इंक्रीज डिक्रीज, तो सीधा से इंडेंट, DENT। अब इंडेंट क्या होता है? तो ऐसा MS बोर्ड में देखिएगा तो यहाँ पे छोटा सा इस तरह से दे रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं रूलर, और इसमें दो गो ऐसे टाइमर की तरह इंडेंट लगा रहता है ऐसे, अरे वो इंडेंट इधर रहता है। इस इंडेंट को घटाना या बढ़ाना रहता है। इस इंडेंट को इधर वाला एरिया कहलाता है मार्जिन एरिया, और इधर वाला भी एरिया क्या कहलाता है? मार्जिन एरिया। तो इस इंडेंट को आगे पीछे घटाने के लिए शॉर्टकट की का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंडेंट घटाना हो बढ़ाना हो तो कंट्रोल M का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे इंडेंट पैराग्राफ को घटाया बढ़ाया जा सकता है। चलिए आगे ले लेते हैं 14 नंबर, CTRL, कंट्रोल प्लस IJKLM के बाद N, क्या हो जाता है? N, कंट्रोल प्लस N। इससे होता है न्यू। जैसे MS वर्ड में काम कर रहे हैं तो कंट्रोल N लीजिएगा तो आप नया पेज ले सकते हैं, न्यू डॉक्यूमेंट ले सकते हैं। आप वहां पे कोई न्यू पेज ले सकते हैं, नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, कंट्रोल N करने के बाद तो वहां पे आपको न्यू पेज खुल करके चलाएगा कंट्रोल N से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इसी में यहाँ 14 तक हो गया। अब आते हैं 15 नंबर, पूरा शॉर्ट की देख के जाइएगा तब ही आपको पूरा क्लियर कट समझ में आएगा। CTRL, कंट्रोल प्लस LMN के बाद हो गया O से होता है ओपन। अब ओपन क्या होता है? जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट या फाइल बनाए, आप जैसे MS वर्ड खोले हुए हैं तो MS वर्ड के अंदर आपको उसी का फाइल ओपन करके लाना है, MS वर्ड को ही, तो ओपन नाम का ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए फाइल में जाकर, नहीं तो कंट्रोल प्लस O दबा दीजिए, आप वहां से MS वर्ड का फाइल को MS वर्ड में ही ओपन करके ला सकते हैं। ये होता है ओपन ऑप्शन का काम। अब इसी में 16 नंबर बढ़ते हैं, CTRL, कंट्रोल प्लस, है ना, O के बाद क्या हो गया? P से क्या हो जाएगा जी? PRINT। प्रिंट, प्रिंट का मतलब समझ रहे हैं ना? अगर डायरेक्ट आपको डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो उसकी शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस P। 17 नंबर ना, 17 नंबर में आ जाते हैं, CTRL, कंट्रोल प्लस P के बाद हो जाएगा Q से क्या हो जाएगा? क्लियर डॉक्यूमेंट आप बोल सकते हो, क्लियर डॉक्यूमेंट, या उससे जो भी आपको विंडोज खुला हुआ रहता है वो कंट्रोल प्लस Q से क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाता है। तो आप लिख सकते हो क्लोज विंडोज भी लिख सकते हो, क्लियर विंडोज, है ना, कि जो ओपन रहेगा वो वाला विंडोज खाली कटेगा, पूरा MS वर्ड या एक्सेल नहीं कटेगा, उसका विंडोज कट जाएगा, तो इसे विंडोज लिख सकते हैं। अब 18 नंबर आते हैं, CTRL, कंट्रोल प्लस OPQ के बाद R, राइट अलाइनमेंट, RIGST, राइट ALIC। अब राइट तो समझाइए कि लेफ्ट होता है, सेंटर होता है और राइट होता है, ये जो चारों रहता है, एक और होता है जो जस्टिफाई होता है। चलिए अब इसी में बढ़ जाएंगे 19 नंबर, CTRL,
एल, कंट्रोल प्लस पी क्यू आर के बाद एस, एस से क्या हो जाएगा, एस से भी सेव, कोई भी डॉक्यूमेंट या फाइल को अगर सेव करना है तो कंट्रोल एस का प्रयोग कर सकते हैं। बी से सी टी आर एल, कंट्रोल प्लस पी क्यू आर एस, है ना, पी क्यू आर एस के बाद हो जाएगा आपका टी, टी से आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर हम मूव कर लेते हैं, चलिए देखिए थोड़ा सा हल्का लिख लीजिएगा। टी से आप कर सकते हैं, देखिए इसका 2-3 शॉर्टकट की होता है। टी से आप ले सकते हैं न्यू, WINDOWS, न्यू विंडोज, न्यू न्यू विंडोज टैब, न्यू विंडोज टैब। गूगल क्रोम पे अगर कंट्रोल टी का प्रयोग करिएगा तो आपको नया नया विंडोज टैब ओपन होकर के आ जाएगा, नया नया विंडोज टैब। अगर गूगल क्रोम पे ओपन करके कंट्रोल टी करिएगा तो नया नया विंडोज टैब आ जाएगा। 21 नंबर CTRL, कंट्रोल प्लस यू, यू से हो जाएगा UNDERLIN, अंडरलाइन। ये देखिए ऐसे जैसे इसका नीचे पाई दे दी है, ये अंडरलाइन कहलाता है। कोई टेक्स्ट या सेंटेंस को अगर सिलेक्शन करके अगर ऐसे अंडरलाइन ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो उसका नीचे को ऐसे लाइनिंग खींचा जाएगा, उसी को अंडरलाइन बोला जाता है। चलिए यू हो गया ना, अब आगे आ जाते हैं, कितना हो गया, थोड़ा सा पीछे देख लेते हैं, 21 नंबर तक हो गया ना, 22 आ जाते हैं। ये देखिए 22 नंबर पे CTRL, कंट्रोल प्लस यू के बाद आ जाएगा V से PAST, पेस्ट पे, मतलब कॉपी करो तो पेस्ट करो और कट करो तो भी क्या करना होता है, पेस्ट। कट और कॉपी दोनों में क्या होता है, पेस्ट करना हो जाता है। 23 नंबर पे आ जाते हैं CTRL, कंट्रोल प्लस PQR UV के बाद X, X से क्या होता है जी, कट, कॉपी और कट, ये दोनों सेम है। 24 नंबर CTRL, कंट्रोल X के बाद 22 से क्या होता है, रीडो, क्या होता है, रीडो, कोई अगर अंडू से कोई चीज हट गया तो रीडो से वापस आ जाता है। 25 नंबर CTRL, कंट्रोल प्लस XYZ, एगो घट गया कैसे जी, UNDO, एगो कौन सा शॉर्टकट की छूट गया, 26 होना चाहिए, एगो देखिए छूट गया है, कोई देख लेते हैं, हम लोग इसको शुरू से मिला लेते हैं। चलिए कोई एगो कहीं ना कहीं छूट गया होगा सीरियल नंबर में, इसलिए एगो घट गया, चलिए देख लेते हैं। छूट गया है हम लिख देते हैं, लिख लीजिए क्लोज डॉक्यूमेंट, CTRL, कंट्रोल प्लस W, इससे क्या होता है, क्लोज डॉक्यूमेंट। क्या लिख लीजिएगा, लास्ट क्या था, ये को छूट गया था, कंट्रोल प्लस W, कंट्रोल प्लस W से आपका हो जाता है क्लोज डॉक्यूमेंट। कोई भी अगर डॉक्यूमेंट खुला हुआ है तो अगर कंट्रोल प्लस W कर देते हैं तो उससे क्या हो जाता है, वो डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाता है, वो डॉक्यूमेंट कट जाता है। तो आई होप कि शॉर्टकट की का हम जो PDF है, PDF वो PDF हम आपको टेलीग्राम में पूरा डाल देंगे, एक बार जा करके बढ़िया सा उसका याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और हम प्रयास करते हैं कि आप एग्जाम्स में जाने से पहले या वहाँ ज्वाइनिंग होने से पहले इन सारी शॉर्टकट की का आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ हम लोग मिलेंगे। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बहुत वेरी सिंपल इजी, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप हमसे हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाइए।